जी, उम्मीद है कि आपको पिछले कोर्स की पिछली हमारे वीडियो जो अपलोड किया था उसकी समझ आ चुकी होगी। तो अब हम बात करेंगे हमारे आज के अगले टॉपिक की। इसके अंदर हम आपको काइन मास्टर में मज़ीद फ़ीचर्स के बारे में आगाह करेंगे कि इन फ़ीचर्स को यूज़ करके आप कैसे काम को कर सकते हैं। तो बिला ताख़ीर चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर। जी तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आज हमारा काइन मास्टर का पहला लेक्चर है। तो फ्रेंड्स, ये पहली रो के अंदर माई ओप्पो ऐप के साथ जो है वो काइन मास्टर का पड़ा हुआ है। मैं इसे खोलता हूँ तो कुछ इस तरीके से ये खोल के हमारे सामने ये मेन स्क्रीन आ जाती है, इसका पहला पेज आ जाता है। तो चूँकि मैंने न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, अगर कोई तैयारशुदा प्रोजेक्ट होते हैं या किसी पे काम हो रहा होता है तो वो यहाँ पे माई प्रोजेक्ट्स के अंदर सेव हो जाते हैं। तो मैंने न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा। तो ये हमारे सामने पहली चीज़ वो पूछेगा कि आपने किस कंडीशन के अंदर वीडियो को बनाना है। वो आम तौर पे यूजुअली जो है वो 16.9 के ऊपर वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। तो हम इसी के ऊपर रख के नेक्स्ट कर देंगे। तो हमारे सामने इस तरीके से पेज एक शो हो जाएगा जहाँ से हमने अपना बैकग्राउंड जो है उसे सिलेक्ट करना होता है। तो इमेजेस पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे बैकग्राउंड पड़े हैं। हम यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। बिलफर्ज ये मैं ब्लैक वाला बैकग्राउंड जो है इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये डब्बों के अंदर डब्बों की शेप के अंदर जो है मौजूद है। तो इस बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा चलाता हूँ तो ये वीडियो की शक्ल के अंदर बन गया है। तो गाइस, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप इसको किस तरीके से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो उसका मैं आप लोगों को तरीका एक बता देता हूँ, आसान सा तरीका। ये इसकी ओरिजिनल मैं इसे डिलीट करके दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मीडिया से जाके मैं अगर इस तरह की कंडीशन बन जाए कि दोबारा हमने बैकग्राउंड को जो है उसे सिलेक्ट करना हो तो मीडिया पे जाके इमेजेस पे जाके हमने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना होता है। तो मैं बिलफर्ज यहाँ से ये सिंपल ब्लैक वाला जो है बैकग्राउंड इसे ले लेता हूँ और इसके बाद इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके ऊपर एक क्लिक करूँगा, इसके गिर्द जो है वो पीला सा दायरा आ जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा बैकग्राउंड। तो अगर मैंने इसे बढ़ाना है तो इसके ऊपर देखिए जैसे ये शो हो रहा है 4.487 सेकेंड, ये इस तरीके से इसके ऊपर टाइम जो है उसका शो होता रहता है। तो मैं इसे थोड़ा सा प्रेस करूँगा और अगर राइट की तरफ बढ़ाना है तो मैं राइट की तरफ इसे क्लिक कर दूँगा। अगर मैंने लेफ़्ट साइड पे बढ़ाना है तो लेफ़्ट साइड से पकड़ के इसे मैं सॉरी, ये बैकग्राउंड है चूँकि ये लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ता नहीं है, राइट साइड की तरफ ही बढ़ेगा। अगर मैंने इसे कम करना है तो मैं इसे प्रेस करूँगा और पीछे को दोबारा वापस ले आऊँगा तो ये इसी तरीके से कम होता रहेगा और हमारा टाइम ड्यूरेशन जो है वो सामने मेंशन होता रहेगा। तो इसी तरीके से मैं अब इसे 30 सेकंड का कर देता हूँ। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैं आऊँगा तो ये 30 सेकंड का बन चुका है। तो अब मैं कुछ बेसिक्स चीज़ें ऐसी बताने लगा हूँ जो हम इसके ऊपर भी अप्लाई करते हैं और अपनी तमाम चीज़ों के ऊपर अपनी जो चीज़ें भी हमने अपनी पिक्चर्स या वीडियोस को जो हमने इसमें ऐड करना है, अपने इस वीडियो के अंदर ऐड करना है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर वो ऑप्शंस जो हैं वो अप्लाई होंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन जो है ये देख रहे हैं 3 किस्म की रोज़ लगी हुई हैं। तो यहाँ से होता ये है कि मेरे भाई ये इसका ऑप्शन जहाँ पे हमारे ऑप्शनल्स मौजूद हैं उसके लिए ये वाला पहला पॉइंट होता है और उसके साथ एक फ़ाइल बनी हुई है। अगर हमने रिप्लेस करना हो, अपनी किसी भी चीज़ को रिप्लेस करना हो, उसकी जगह पे कोई और चीज़ ऐड करनी हो तो हम इस फ़ाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जिस तरीके से ये मेरे सामने दोबारा वो पेज खुल चुका है तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इमेजेस में जाता हूँ, इसे चेंज करके वाइट कर देता हूँ तो बिल्कुल वही इसके ऊपर फ़िल्टर्स वगैरह जो मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा वही तमाम चीज़ें इसके ऊपर अप्लाइड रहेंगी और ये इसका कलर जो है, ये बैकग्राउंड जो है वो जस्ट चेंज हो जाएगा। तो दूसरी रो में आ जाते हैं। दूसरी रो के अंदर ये पहला ऑप्शन है स्टार वाला। यहाँ से हम देखते हैं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स लगा देता है हमारे बैकग्राउंड के ऊपर। बिलफर्ज मैं ये पहला जहाज़ वाला इफ़ेक्ट्स जो है इसे अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से ये हमारे सामने आ चुका है।
तो मैं जो भी लिखना चाहता हूँ, जहाँ पे टाइटल टेक्स्ट लिखा है वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अगर मैं यहाँ पे ए बी लिखता हूँ तो इसे ओके कर देता हूँ, तो अब जैसे ही ये बैलून सा ऊपर आएगा तो ये ए बी लिख कर ही ऊपर आएगा। तो मैं इसे यहाँ से अगर मैंने इसे सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैंने ये जो टिक का ऑप्शन है इसके ऊपर मैंने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद भाईजान दूसरा ऑप्शन इसे ही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके साथ एक ये सीज़र बनी हुई है, कैंची सी बनी हुई है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि इसके ऊपर कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके अंदर ऑप्शंस ये मौजूद हैं कि पहले नंबर पे अगर तो मैं अपने इस बैकग्राउंड को, या ये ऑप्शन हर वीडियो ऑडियो हर चीज़ के अंदर इवन पिक्स के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। अगर तो मैं इसे कट करना चाहता हूँ लेफ़्ट साइड की तरफ, तो मैं ट्रिम टू लेफ़्ट प्ले हिट करूँगा तो ये मेरा लेफ़्ट साइड की तरफ जो है वो कट जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसे राइट साइड की तरफ काटना चाहता हूँ, छोटा करना चाहता हूँ अपने इस बार को, तो मैं इसे ट्रिम टू राइट प्ले हिट कर दूँगा तो ये इसी तरीके से राइट जानिब से जो है वो कट जाएगा। तो मैं यहाँ से इसे ओके के बटन पे क्लिक कर दूँगा या इस पर दोबारा क्लिक कर दूँगा तो ये हमारा काम जो है वहाँ पे सिलेक्ट, वहाँ तक इसके ऊपर वो फ़िल्टर लग जाएगा। इसे मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं कलर्स चेंजिंग करने के। हम बैकग्राउंड के कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, वो हमारे पास ये काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। हम किस टाइप का कलर रखना चाहते हैं तो उस टाइप का कलर जो है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास ये भी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इन तीनों ऑप्शनों से मुताबिक मेरा मकसद है आप लोगों को जस्ट थीम देना कि आप लोगों ने किस तरीके से काम करना है। बाकी ये आप लोगों ने अपनी वीडियो को, जिस वीडियो को आपने एडिट करना है उसके मुताबिक आप लोगों ने इन ऑप्शंस को अप्लाई करना है। बिलफर्ज मैं यहाँ पे लाइट ब्लू कलर जो है उसे सेलेक्ट कर देता हूँ, टिक के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। सो अब ये मेरे बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। इसी तरीके से नीचे आ जाते हैं, तीसरी रो के अंदर एक है कलर फ़िल्टर का ऑप्शन। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स जो हैं उनको अप्लाई कर सकता हूँ। बेसिक कलर है तो वहाँ पे भी आगे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। मैं किसी भी कलर को अप्लाई करके बैकग्राउंड का जो है वो कलर जो है उसे चेंज कर सकता हूँ। बिलफर्ज मैं B27 को करता हूँ अप्लाई, तो इस टाइप का मेरा बैकग्राउंड का कलर बन जाएगा। इसके अलावा ये कोल्ड है, लो स्टैचर है, मोनो है और मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स पड़े हैं। मोनो को मैं आमतौर पे यूज़ करता हूँ जब कोई पिक्चर वगैरह जो है उसे बिल्कुल ब्लैकिश कलर देना हो तो वहाँ पे हम इसे यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद होता है। तो इसके साथ ही चौथे नंबर पे एक ऑप्शन, एक लाइन, चौथी लाइन के अंदर एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। तो इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे 3 ऑप्शन सामने देगा। एक ब्राइटनेस का ऑप्शन होगा, यहाँ से हम ब्राइटनेस को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही कंट्रास्ट का ऑप्शन होगा, जहाँ से हमारे कलर्स जो हैं उनको मध्यम कर सकते हैं या तेज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सैचुरेशन का ऑप्शन होगा। ये भी इसी तरीके के इफ़ेक्ट्स जो है वो हमारी वीडियो के ऊपर डाल देता है। सो गाइस, इसी के साथ दोबारा एक अगला ऑप्शन है विग्नेट का। अगर हम इसे ऑन करते हैं तो ये एक बेज़वी शक्ल जो है वो बना देता है। साइडों से जो है अंधेरा सा करके सेंटर के अंदर एक गोल सा बेज़वी शक्ल के अंदर एक सर्कल जो है उसे क्रिएट कर देता है। ये फ़िल्टर आमतौर पे हमें तब महसूस होता है जब हम इसे किसी पिक वगैरह के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो चूँकि ये बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड के ऊपर ये फ़िल्टर जो है वो सही तरीके से एडजस्ट नहीं होता। और लास्ट नंबर पे जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है वो है इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे ये कलर की इन्फॉर्मेशन, उसके बेसिक जो है उन इन्फॉर्मेशन को आपके सामने शो कर देता है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि लास्ट पे 3 किस्म की 3 लाइनें लगी हुई हैं। एक तो ये ऑप्शन है गाइस, इसमें होगा कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो थ्योरेटिकली यहाँ पे हमें सामने दे रहे हैं, जैसे कलर फ़िल्टर, एडजस्टमेंट, विग्नेट, इन्फॉर्मेशन वगैरह। और ये जो काफ़ी सारे डॉट्स लगे हुए हैं, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे जो भी ऑप्शंस हैं वो जो है एक ऑप्शन जितने भी हैं हमारे, वो सारे एक जो है पिक्चर की सूरत में हमारे सामने शो होते हैं, ना कि थ्योरी की शक्ल में शो होते हैं। ऑप्शन वो सारे ही शो होंगे लेकिन वो पिक्चर की शक्ल में शो होंगे। तो गाइज़, आज का हमारा पहला काम ये था कि हमने कुछ इफ़ेक्ट्स देखे हैं जो
तकरीबन तमाम हर वीडियो, ऑडियो, पिक्चर जो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे उसके अंदर ये ऑप्शंस इस्तेमाल होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि करना क्या है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।